त्योहार अगर विधि से मनाए जाएंगे, व्रत विधि से किए जाएंगे, तो हमें उसका पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। हमारे मन को भी संतुष्टि मिलेगी और देवता भी प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसलिए कोई भी कार्य किया जाए तो उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक विधान होता है। उस विधान के तरीके से ही हमें अपने पर्व और त्योहारों को, व्रतों को मनाना चाहिए और करना चाहिए। अब करवा चौथ ही है, एक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में इसका व्रत सौभाग्यवती माताएं बहनें करती हैं। 13 अक्टूबर को सन 2022 में करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। अब इस करवा चौथ में व्रत करने वाली माताओं को, बहनों को विशेष रूप से भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए, शिव पार्वती का स्मरण करना चाहिए। इसकी एक छोटी सी कथा भी है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से व्रत परिचय नाम का ग्रंथ है, इसमें एक कथा लिखी हुई है और इस कथा को सुनने से बहुत बड़ा लाभ है और ये सबको सुनना चाहिए। मैं बड़े संक्षेप में आपको श्रवण कराता हूँ। शाकप्रस्थपुर के वेदधर्मा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री ने, वीरवती उस कन्या का नाम था, उसने करवा चौथ का व्रत किया। अब व्रत में ऐसा नियम है कि चंद्रोदय के बाद, चंद्रमा को जल देने के बाद, अर्घ देने के बाद तभी भोजन करना चाहिए। परंतु उस वीरवती स्त्री से भूख और प्यास वो बर्दाश्त नहीं हुई, वो व्याकुल हो गई। तब उसके भाई ने पीपल वृक्ष की आड़ में जाकर आतिशबाजी करके प्रकाश फैला दिया और घोषणा कर दी कि चंद्रोदय हो गया है। वीरवती ने ऐसा जानकर कि चंद्रोदय हो गया है और जल अर्घ दे करके और उसने भोजन कर लिया और उसके परिणाम स्वरूप उसका पति तत्काल अलक्षित हो गया, अदृश्य हो गया। तब वीरवती ने पश्चाताप के लिए प्रयाश्चित किया और उसने 12 महीने तक लगातार चतुर्थी का व्रत किया और गणपति की पूजा की, शिव पार्वती की उपासना की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपना पति पुनः प्राप्त हो गया। तो यह छोटी सी कथा मैंने सुनाई है। यह करवा चौथ के व्रत में इसको श्रवण करना चाहिए। तो यह करवा चौथ का व्रत सभी सौभाग्यवती देवियों के लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो, उनका सौभाग्य सदा अचल रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। अहोई, तो देखो अहोई तिथि जो है ये माता दुर्गा की अष्टमी तिथि है। अहोई भी ये माँ का ही स्वरूप है, पार्वती का स्वरूप है अहोई माता। और अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को किया जाएगा। तो कुछ माताएं जो हैं तारा देख करके, तारों का दर्शन करके तब व्रत खोलती हैं और कुछ हैं बहनें जो चंद्रमा को जल दे करके तब व्रत खोलती हैं। अगर उन्हें चंद्रोदय के अनुसार से व्रत खोलना हो तो चंद्रोदय इस बार 17 अक्टूबर को रात को 11:30 बजे होगा। तो 11:30 बजे चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खुला जाएगा और जो तारों से करेंगे वो पहले व्रत को खोल सकते हैं। इस दिन जो है शिव पार्वती का और माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इससे जो है बालक को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, क्योंकि बालकों के लिए, संतान के लिए यह व्रत किया जाता है तो संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, बच्चा ज्ञानी बनता है और दीर्घायु वाला बनता है। और इस तरह से यह अहोई अष्टमी का व्रत होता है।